अब हम आपको ये दिखाएंगे कि अमेरिका के लोग आजकल सड़कों पर जहां भी टेस्ला की गाड़ियों को देखते हैं तो या तो वो उनमें आग लगा देते हैं या उनमें तोड़फोड़ करते हैं। और ये लोग इलॉन मस्क की उस नई नीति से नाराज हैं जिसके कारण सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, लोगों की सरकारी नौकरियां ली जा रही हैं। और अमेरिका के लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर इलॉन मस्क उन्हें बर्बाद करेंगे तो वो भी बदले में इलॉन मस्क को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका के अलग अलग राज्यों और शहरों में टेस्ला की कई गाड़ियां, शोरूम्स, चार्जिंग स्टेशंस और सर्विस सेंटर्स को लोगों ने जला दिया है। इलॉन मस्क के विरोधी केवल टेस्ला के शोरूम्स पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो सड़कों पर खड़ी हुई आम लोगों की टेस्ला गाड़ियों को भी जहां देखते हैं उनमें आग लगा देते हैं। और टेस्ला के कई खरीदारों ने यह शिकायत की है कि उन्हें टेस्ला खरीदने पर अब धमकियां मिल रही हैं। पूरे अमेरिका में हो रहे इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू आतंकवाद बताया है और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए एंटी टेस्ला डोमेस्टिक टेररिज्म टास्क फोर्स बनाई है। सोचिए, एक अलग टास्क फोर्स बना दी गई है जो सिर्फ उन लोगों को पकड़ेगी जो टेस्ला की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका काम टेस्ला पर होने वाले हमलों को रोकना है और इस हमले में शामिल लोगों को पकड़ना है। एक अलग टास्क फोर्स बन गई है। टेस्ला की गाड़ियों की सुरक्षा करना और टेस्ला की गाड़ियों में जो आग लगाई जा रही है, ये वहां एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। जिन लोगों ने टेस्ला गाड़ी खरीदी हुई हैं, वो लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। वो लोग टेस्ला की गाड़ियों को अब बाहर जैसे ही पार्क करते हैं सड़क पर, तो आने जाने सड़क पर जो लोग मौजूद हैं वो या तो उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, टायरों की हवा निकाल देते हैं तो सबसे कम चीज़ है, या फिर उनमें आग लगा देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों को अमेरिका के खिलाफ एक साजिश की तरह देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ला कारों पर मोलोटोव कॉकटेल से हमले हो रहे हैं और ये एक खास तरह का पेट्रोल बम है जिसे यूक्रेन रशिया युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ा खतरा मानते हैं। These people are going to be caught, and they're going to be caught, and they're going to be prosecuted. And from what they tell me, I see this just by watching your programs and reading the news. But from what they tell me, they could get 20 years in jail, and they'll get it. I'll tell you, there's going to be no leniency, and there'll be no pardons. Well, I view these people as terrorists, just like others. These are. When I looked at those showrooms burning. And those cars, not one or two, like 7, 8, 10 burning, exploding all over the place. These are terrorists. अब वो तमाम लोग जो अपना प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए टेस्ला गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टेस्ला की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनका आरोप है कि इलॉन मस्क अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की सरकारी नौकरियां छीन रहे हैं, सरकारी नौकरियों को कम कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग इलॉन मस्क से बदला लेने के लिए उनकी कंपनी टेस्ला की गाड़ियों को सड़क पर सरेआम जला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जब इलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का हिस्सा बने तब उनकी कंपनियों के शेयर्स 1.5 महीने तक लगातार चढ़ते रहे, उनकी दौलत बढ़ती रही और लोगों ने कहा कि आने वाले 5 साल इलॉन मस्क के होंगे और इलॉन मस्क को पैसे का ज़बरदस्त फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस दोस्ती की वजह से इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों को निशाना भी बनाया जा रहा है और उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और अमेरिका के लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी की वजह से टेस्ला गाड़ियों का ये हाल सड़कों पर हो रहा है।